किसी विकासशील देश के लिए ये पहला मौका है कि जिसमें एआई समिट हो रहा है अपने भारत के अंदर 16 तारीख से लेकर 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर ये एक एआई समिट हो रहा है। लेकिन ये एआई समिट कल और आज से, बल्कि कल देर रात से और आज स्पेशली पूरे दिन से चर्चा में बना हुआ है और थोड़ी सी किरकिरी कर दी। किरकिरी तो यूं समझिएगा, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा हो गई है। पहली बार ऐसा समिट हो रहा है और वहां पे एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी है नोएडा उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, और उन्होंने एक रोबोट दिखाया। ये रोबोट जो आपको दिख रहा है ना, इस रोबोट की सारी चर्चा है। चलिए मैं आपको बताता हूं ये रोबोट की क्या चर्चा है या इससे रिलेटेड क्या बातें हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूं एक वीडियो के ऊपर। एक वीडियो को देखोगे आप लोग तो आपको थोड़ा पता लगेगा कि हाँ ये एक्चुअली चर्चा किस बात की हो रही है या इससे इस वीडियो से लेना देना क्या है। एक डीडी न्यूज की वीडियो है, आप लोग इसको सुनिएगा। एआई समिट है, एआई समिट के अंदर डीडी न्यूज का ये वीडियो है जो कल देर रात के बाद में डिलीट हो गया था। एक रोबोट वेव कर रहा है, हाथ हिला रहा है, हाथ भी जोड़ेगा ये, ठीक है ना, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग ये है, इस यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर है जिनका नाम है नेहा जी। इन्होंने कहा है कि ये रोबोट कंप्लीटली हमने बनाया, ये टेक्नोलॉजी भी हमारी है इस रोबोट के बनाने की। एक बार इनकी जुबानी सुन लीजिएगा फिर बताता हूं आगे। We see all this new technology happening here. Quite इन्होंने hello, hi, how are you? I am good and welcome to the pavilion. I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. Orion. You need to meet Orion. और आए इस रोबोट का नाम है ये। Being developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees. ये कह रहे कि हम पहली ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो 350 से ज्यादा करोड़ रुपए एआई के अंदर हमने इन्वेस्ट किया है। 350 करोड़। मुझे लगता है कि मैम को शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी नहीं पता होगा, शायद ये भी नहीं पता होगा कि पहली बार एआई का प्रोग्राम किसने लिखा, ये भी नहीं पता होगा कि एआई के फादर कौन सी लैंग्वेज है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है प्राइवेट जो 350 से ज्यादा करोड़ इन्वेस्ट करके और हमने ये पूरा रोबोट बनाया। इवन मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने पर्टिकुलर जो सिस्टम चला है ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इससे एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉफ्टवेयर है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे दावे किए जा रहे, कहते हैं हमने एप्लीकेशन बनाई, हमने सॉफ्टवेयर बनाया, सब कुछ बनाया। ठीक है, इनकी ये चर्चा हो गई। ठीक है सर, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। और जैसे ये चर्चा वायरल हुई तो चाइना वालों ने भी पोस्ट करके कहा कि भाई ये हमारा रोबोट है, हमने बनाया है ये, ठीक है ना, किसी और ने नहीं बनाया, हमसे 1-2 लाख रुपए में खरीदा है इन्होंने। ठीक है, विवाद स्टार्ट यहीं से ही हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद में वीडियो में यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है जिनका नाम है नेहा सिंह, ये कह रही है कि इस रोबोटिक डॉग का नाम है आर्यन। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ने इसको तैयार किया है। ये भी कहा कि एआई के क्षेत्र में हम 350 करोड़ रुपए, जो कि मैंने अभी आपको लाइव सुनाया कि 350 करोड़ से ज्यादा हम लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं इसके लिए। जैसे ही वीडियो आगे आया, बहुत सारे टेक एक्सपर्ट और यूजर्स ने दावा किया कि असल में चीनी कंपनी यूनिट्री का GO2 मॉडल है ये, जो बाजार में लगभग 2-3 लाख रुपए में इजीली मिल जाता है। वहीं एक वीडियो में यूनिवर्सिटी जिस ड्रोन को कैंपस में ही शुरुआत, अभी मैंने बताया ना कैंपस में ही एप्लीकेशन बना सब कुछ, यहाँ कहा कि ये ड्रोन कोई अलग नहीं है, 40,000 में रेडीमेड स्ट्राइकर है, V3 ARF मॉडल है जो इजीली मिल जाता है। दूसरी वीडियो में मैंने कहा ना कि इन्होंने दिखाया था कि हमने ही इसका एप्लीकेशन बनाया, हमने ही सब कुछ बनाया, मार्केट में कहते 40,000 रुपए का है, वो ये खरीद के लाके यहाँ पे रख दिया। इंटरेस्टिंग बात ये। अच्छा, अभी बात यही हुई, इन्होंने डीडी न्यूज पे ये सारी बातें बताई थी। रोबोट का नाम ओरियन बताया, कहा कि हमने 350 से ज्यादा करोड़ रुपए एआई समिट पे बच्चों के लिए खर्च कर रखे हैं। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो इंडियन यूथ कांग्रेस का भी अभी अपोजिशन तो प्रतिक्रिया देगा, कहेगा ये रोबोटिक जो डॉग जो है ना, चाइना में पैदा हुआ है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी और दूरदर्शन ने भारतीय आविष्कार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसे मोदी जी का विजन बताया इन्होंने। अभी अंतरराष्ट्रीय मंच पर
और कहते हमारी तुम बेइज्जती करवा रहे हो, नाक नीची करवा रहे हो। यूनिवर्सिटी ने क्या कहा, यूनिवर्सिटी भी प्रतिक्रिया देगी। यूनिवर्सिटी ने कहा कि देखो हमने ऐसा नहीं कहा कि हमने बनाया है, इन्होंने कहा कि हमने लगातार कैंपस में बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की है, हमने कहा ही नहीं कि हमने बनाया है, हमने तो कहा कि बस बच्चों को टेक्नोलॉजी लाके दिखाई है। ये तो बच्चों की टेक्नोलॉजी, अरे भाई तुमने बनाया ही नहीं है तो फिर यहां क्या करने आए थे? एआई समिट में और बाहर से कहीं से लाके खरीद के कोई चीज तुम यहां पे लाके रख के एआई समिट में किस लिए आए थे? क्यों ही आए थे? वहां पे बेइज्जती करवाने आए थे देश की? किस लिए आए थे? अच्छा सर आप कहोगे क्यों आए थे, आप बता दो। एक्चुअली अभी एडमिशन टाइम जो स्टार्ट होने वाला है थोड़े दिनों के बाद में, ये दिखा के बच्चों से पैसे जो हड़पने हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं इनके पास में एडमिशन कहां से आएंगे? ऐसे तो आएंगे एडमिशन तो लेना चाहते थे ना। कहा कि हाल ही में यूनिटरी से लिया रोबोटिक डॉग है, इसी सफर का एक हिस्सा है, ये सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए था, कोई मशीन नहीं है, एक चलता फिरता क्लासरूम है, हम छात्र पर इसका प्रयोग कर रहे हैं, क्षमताओं को परख रहे हैं, बला 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 बहुत सारी बातें इन्होंने बड़बड़ ऐसे लिख दी है, बहुत लंबा सा पैराग्राफ लिख दिया। मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूं इसमें पढ़ने में, शायद आप भी नहीं होंगे इसमें इंटरेस्टेड पढ़ने में। इन्होंने कहा कि हमने ऐसा दावा ही नहीं किया। नेहा सिंह से पूछा कि बताओ भाई आपने क्यों कह दिया? कहते मैंने जो जोश जोश में कह दिया। हम मतलब जोश में ये बात भी कह देते कि हमने बनाया था, और बातें ठीक है, जोश जोश में कह दिया कि यह विवाद इसलिए हुआ क्योंकि बातें साफ तौर पर नहीं रखी गई थी, इसकी जिम्मेदारी मैं ले रही हूं, यह सब बहुत ही जोश और उत्साह में जल्दी हो गया, मुझे पता नहीं था। हालांकि जो एक्स या ट्विटर है उस पर भी फैक्ट चेक में भी पता लगा कि ये रोंग है, वहां से भी पता लगा इसके बारे में। अब ये रोबोट के बारे में मैं बता देता हूं, ये जो समिट है तो ठीक है चल ही रहा है, ठीक है ना। अब ये तो चलो ठीक है समिट चल रहा है, पर मैं आपको बताता हूं यूनिटरी GO2 रोबोटिक्स के बारे में भी। ये एक रोबोटिक्स कंपनी है, ये एक AI पावर्ड रोबोटिक्स डॉग है जो अपने फुर्ती और एडवांस सेंसर्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये 4D लिडार टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर इसमें काम करता है। इस टेक्नोलॉजी का इसमें यूज हुआ है, जो सीढ़ियां चढ़ सकता है, उबड़ खाबड़ रस्तों पे जा सकता है, ऐसे मतलब जो एजिज वगैरह है उन सबको ये क्रॉस कर सकता है। ये लगभग 2 से 3 लाख रुपए की कीमत में ये रोबोट जो है ना इजिली मिल जाता है। मुख्य रूप से तकनीकी रिसर्च और शिक्षा के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। यूनिटरी चाइना की एक मशहूर टेक्नोलॉजी की कंपनी है जो हाई परफॉर्मेंस रोबोटिक्स डॉग, ह्यूमनॉइड रोबोट्स ऐसे दुनिया भर में बनाती है, एडवांस सेंसर और रोबोटिक्स टेक्निक विकसित करती है। ये वाली इंडस्ट्रियल रोबोट्स भी बनाने का काम करती है ये कंपनी। ये यूनिवर्सिटी नोएडा में है, साल 2011 में यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी। ये 200 से ज्यादा ये कोर्स करवाती है ये। और इस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर ध्रुव गलगोटिया है, और सुनील गलगोटिया इस यूनिवर्सिटी के चांसलर एक्चुअली, और ध्रुव गलगोटिया इसके CEO है। मेरा नाम ही खराब किया इन्होंने तो काम का। ये समिट की बात करता हूं तो इंडिया AI इंपैक्ट समिट है। ये कब से कब तक हो रहा है सर? 16 से 20 फरवरी तक हो रहा है, भारत मंडपम में हो रहा है। पहली बार किसी विकासशील देश में इसका आयोजन हो रहा है। दिल्ली के अंदर जो है ना पॉलिटिकल लीडर्स है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। ग्लोबल टेक के CEO सुंदर पिचई, गूगल, सैम ऑल्टमैन, ओपन AI, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, ये भी देखने को मिलेंगे। 19 फरवरी को ग्लोबल लीडर्स के साथ में राउंड टेबल मीटिंग भी करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री जी। फोकस इस बार होगा खेती पे, हेल्थ पे, एजुकेशन में AI का इस्तेमाल कैसे करें। 300 से ज्यादा कंपनियों ने फ्यूचर AI गैजेट्स को टेक्निक जो है प्रदर्शनी में दिखा रही है। भारत को AI का नया ग्लोबल हब बनाना है, कैसे बनेगा, ये टारगेट कैसे पूरा होगा। हालांकि इनका बोरिया बिस्तर उठाने के लिए कह दिया, कहते जाओ भैया तुम लोग, मतलब इनकी लाइट वगैरह काटनी थी उस स्टॉल की और इनको हटाने के लिए कह दिया गया, हटा लिया अब तक तो। ये समिट जो है ना 2023 में ब्रिटेन में हुआ था, AI के खतरे का मुद्दा था। 24 में साउथ कोरिया में हुआ था, इनोवेशन का मुद्दा था। 25 में फ्रांस में हुआ था और 26 में भारत में हो रहा है। आम आदमी तक पहुंच, AI, किसान, मजदूर और युवा, इस बार का ये थीम है, इस मुद्दे पे ये इस बार हो रहा है। तो ओवरऑल आपका ये है AI समिट, और AI समिट की ये जो चर्चा है इस पे कार्टून भी बनाए गए हैं। हम वसुदेव कुटुंबकम पे विश्वास रखते हैं, तो जो उनका है वो हमारा भी है, ठीक है। कहते जो उन्होंने बनाया हमने बनाया, क्या कहते पूरी दुनिया ही तो परिवार तो है, पूरा परिवार का हिस्सा है, तो उन्होंने बना दिया मैंने बना दिया, क्या ही तो फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका सारा ये रोबोट्स और रोबोट मतलब पूरा फजीती करवाई है इन्होंने, नेहा सिंह ने, अभी कह सकते हो आप लोग। चाइना के लोगों ने भी कहा है कि जस्ट इन चाइनीज रोबोट है ये, और यूनिटरी GO2 का हिस्सा है। ये इनोवेशन उनका है जो दिल्ली समिट में चलाया जा रहा है, फर्जी चलाया जा रहा है, वो हमारा बेसिकली बनाया गया रोबोट है। क्या ही कहें, मेरे पास में शब्द नहीं है। तुम्हारे शब्द अगर पता है तो तुम लिख सकते हो। सॉरी अगर कोई यूनिवर्सिटी का मेंबर इसको देख रहा है इस वीडियो को,
तो मेरी तरफ से मैं माफी चाहता हूं, कुछ शब्द मेरे बुरे लगे हो तो तुम लोगों को, लेकिन तुमने भैया बेइज्जती मतलब नाक को कटवाने वाला काम तो बहुत बढ़िया वाला किया है, ठीक है ना। साफ तौर पे कहा है कि हमने